नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 5 जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसमें दोस्तों हमने क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन जो पहला टॉपिक है उसे देखा था। अगर दोस्तों आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस लिंक में जाके पिछली क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जो है मैनिपुलेटिंग स्लाइड्स। इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से टेबल को इंसर्ट करते हैं, क्लिप आर्ट पिक्चर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं अपनी स्लाइड्स में, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को रीसाइज करते हैं और उसकी स्केलिंग कैसे करते हैं, और लास्ट में बात करेंगे हम मास्टर स्लाइड की। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एस इम्प्रेस टाइप करूँगा और ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एप्लीकेशन आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो अब ये ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले टेम्पलेट सेलेक्ट करने का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। एग्जाम में दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करने पे जो पहला डायलॉग बॉक्स आता है वो कौन सा आता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सेलेक्ट ए टेम्पलेट करने का डायलॉग बॉक्स आता है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ स्लाइड्स आज बनाऊंगा और आज के सारे टॉपिक्स इन्हीं स्लाइड्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ स्लाइड्स बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट भी टाइप किया हुआ है पहले से, सो दैट कि टाइपिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैं यहाँ से कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारी पहली स्लाइड है। मैं यहाँ पर कंटेंट को पेस्ट कर देता हूँ और ये हेडिंग वाले पार्ट को यहाँ पर टाइटल में रख देता हूँ। तो ये हमारी पहली स्लाइड रेडी हो गई, जिसमें मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट अगर दोस्तों हमें इसमें एक और स्लाइड ऐड करनी है तो उसकी शॉर्ट की मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, कंट्रोल प्लस एम। यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस एम प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे एक और स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो अब इस स्लाइड की मदद से दोस्तों अपना पहला टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है इंसर्टिंग टेबल। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्लाइड में हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में भी देखने को मिलता है, और उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में भी देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों आपको इंसर्ट मेन्यू में भी क्लिक करने पे ये टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इंसर्ट टेबल का एक आइकन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो और किसी भी ऑप्शन की मदद से टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी आइकन पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। जैसा कि दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में आता था, ये आपसे पूछ रहा है कि कितने कॉलम आपको बनाने हैं और कितनी रो बनानी है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर के टाइप मेंशन करूंगा। 3 टाइप होते हैं और एक मैं हेडिंग के लिए, तो मैं यहाँ पर 4 कॉलम कर दूंगा और रो अभी 2 ही रखता हूँ। और इसे मैं ओके करता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट हो गई है जिसमें 4 कॉलम हैं और 2 रोज हैं। तो इस टेबल को मैं थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ। आपको टेबल के बॉर्डर पे कहीं पे भी क्लिक करना है और कुछ पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ और हेडिंग में मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और बाकी का टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सो दैट कि टाइम ज़्यादा ना लगे। कि मैंने यहाँ से इतना टेक्स्ट कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। फिर दूसरा टेक्स्ट ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और ये यहाँ पर भी मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप और यहाँ से मैं ये हेडिंग ले लेता हूँ, ये मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद ये डिजिटल कंप्यूटर्स है, मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और फिर हाइब्रिड कंप्यूटर ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर लिख देता हूँ डेफिनेशन। तो ये यहाँ पर मैंने दोस्तों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेंशन कर दिए हैं, जिसमें टाइप में मैंने एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड लिख दिया है और उनकी डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख दी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। अब सपोज करिए दोस्तों हमें यहाँ पर कोई रो ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर रो कैसे ऐड करेंगे अब उसे भी देख लेते हैं। आपको सिंपली दोस्तों कहीं पर भी टेबल में आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करते ही दोस्तों आपको कई ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट रो अबव या इंसर्ट रो बिलो। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट रो बिलो पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक रो आ गई है। अब आप यहाँ पर कुछ और भी कंटेंट लिख सकते हो। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए भी दोस्तों मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सो दैट कि लिखने में टाइम ना वेस्ट हो। तो ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ डिजिटल के भी एग्जाम्पल्स।
और यहाँ पर हाइब्रिड के भी एग्जाम्पल्स। तो हमारी दूसरी स्लाइड भी अब तैयार हो गई है। पहली स्लाइड में दोस्तों हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी है और दूसरी स्लाइड में हमने कंप्यूटर के टाइप्स लिख रखे हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने देखा कि हम स्लाइड्स में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है एडिंग क्लिप आर्ट पिक्चर्स। अब इसे भी देख लेते हैं हम कैसे ऐड करते हैं। अब हम वापस से अपनी स्लाइड में आ गए हैं। अब सपोज करिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी कंप्यूटर की डेफिनेशन को दिखाना है। जैसा कि दोस्तों जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था तो वहाँ पर भी फ्लो चार्ट के थ्रू कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश की थी। सिमिलरली सपोज करिए दोस्तों हमें यहाँ पर भी एक फ्लो चार्ट बनाना है, तो सिमिलरली दोस्तों हम क्लिप आर्ट पिक्चर का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ इतने टेक्स्ट को टॉप अलाइन कर देता हूँ जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बन जाए। तो टॉप अलाइन का ऑप्शन दोस्तों हमें यहाँ पर साइड बार में कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट अलाइन टॉप हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो सेंट्रली अलाइंड हो जाएगा, और अगर आपको बॉटम अलाइन करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्स्ट का मूवमेंट उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अलाइन टॉप कर देता हूँ जिससे कि नीचे की साइड हमें क्लिप आर्ट पिक्चर्स ऐड करने के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगा। तो मैं अब यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ स्पेस बन गया है। मैं यहीं पर दोस्तों कुछ फ्लो चार्ट ऐड करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम क्लिप आर्ट पिक्चर्स को गैलरी के थ्रू इंसर्ट करते हैं और हमें गैलरी का ऑप्शन यहाँ साइड बार में देखने को मिलता है। मैं इसे जूम कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आपको गैलरी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर कुछ क्लिप आर्ट पिक्चर्स आ जाएंगी। आपको जो भी क्लिप आर्ट यूज करनी है आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप पहले ऑप्शन में देख सकते हैं एरोज का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की एरोज देखने को मिल रही हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट ऑप्शन का यूज करूंगा और यहाँ पर कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझाने के लिए कुछ क्लिप आर्ट यूज करूंगा। तो मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ से इस क्लिप आर्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये क्लिप आर्ट यहाँ पर आ गई है। फिर उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा क्लिप आर्ट चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक और क्लिप आर्ट ड्रॉप कर दिया है। अब मैं यहाँ से एक और क्लिप आर्ट यूज कर लेता हूँ, मैं उसे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों आप क्लिप आर्ट को कॉपी पेस्ट करके भी उसकी मल्टीपल कॉपी बना सकते हो, जैसे कि आप टेक्स्ट में करते हो। तो मैं यहाँ से इस क्लिप आर्ट को सेलेक्ट करूंगा और फिर उसको कॉपी पेस्ट करके एक और इसकी कॉपी क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ, और उसके बाद दोस्तों मैं सिंपली माउस से इसे ड्रैग कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 क्लिप आर्ट हो गई है क्योंकि मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया था। अब दोस्तों मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे लिखना है इनपुट, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद इस बॉक्स में मैं लिखूंगा आउटपुट और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा स्टोरेज। तो यही हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन भी होती है। अब दोस्तों आप इन्हें रीसाइज भी कर सकते हो। जैसे ही दोस्तों आप किसी क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पॉइंट की मदद से आप उसे रीसाइज कर सकते हो। मैं यहाँ पर इससे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इससे थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्लिप आर्ट का साइज इंक्रीज हो गया है। और दोस्तों मैं इसे सेलेक्ट करके पोजीशन थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। तो अब ये थोड़ा सा सही पोजीशन पे आ गया है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर एरोज चाहिए, तो यहाँ पर आपको एरोज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था। आप इस पे एरोज पे क्लिक कर सकते हो और उसके बाद जिस तरह की भी आपको एरो चाहिए वो यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस एरो को यूज कर लेता हूँ, मैं इसे यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये एरो आ गई है। मैं इसे थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। तो ये अब रीसाइज भी हो गया है और उसे मैं सही प्लेस पे रख देता हूँ। तो दोस्तों अब ये सही प्लेस पे आ गया है। अब मुझे इस जगह पर भी एक एरो चाहिए, तो मैं इस एरो को कॉपी करूंगा और पेस्ट करके यहाँ पर रख दूंगा। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी यानी कॉपी किया, कंट्रोल वी यानी पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैं इसे माउस के थ्रू ड्रैग कर दूंगा। तो अब ये एक एरो यहाँ पर भी आ गई है। एक और एरो दोस्तों मुझे यहाँ पर चाहिए, लेकिन वो डबल साइडेड चाहिए। तो मैं यहाँ से देखता हूँ क्या यहाँ पर कोई डबल साइडेड एरो है। तो हाँ, मुझे यहाँ पर दोस्तों ये देखने को मिल गई है। मैं इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं। तो यहाँ पर ये आ गई है। मैं इसे भी थोड़ा रीसाइज कर लेता हूं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी स्लाइड में क्लिप आर्ट्स कैसे ऐड करनी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट्स। अब दोस्तों इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक और स्लाइड ऐड कर देता हूँ।
तो स्लाइड ऐड करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+M। मैं उसे यहाँ पर प्रेस करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि एक स्लाइड यहाँ पर ऐड हो गई है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अदर ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। तो अदर ऑब्जेक्ट्स दोस्तों कुछ भी हो सकते हैं। वो एक इमेज हो सकती है, वो एक चार्ट हो सकता है, वो कोई वीडियो हो सकता है। तो ये सारे ही अदर ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। इनको इंसर्ट करने के लिए दोस्तों आपको क्लिक करना है इंसर्ट मेन्यू में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंसर्ट मेन्यू में आपको बहुत सारी चीजें इंसर्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आपको इमेज इंसर्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑडियो या वीडियो, कोई चार्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको मीडिया इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इमेज पे क्लिक करूंगा और जैसे ही दोस्तों आप इमेज पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, जिसकी मदद से दोस्तों आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करता हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने एक कंप्यूटर की इमेज डाउनलोड करी थी, तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमने इमेज इंसर्ट करी थी वो यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों इस इमेज को भी हम स्लाइड के साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों इसकी पोजीशन भी थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लिक टू ऐड टाइटल का प्लेस होल्डर ऑलरेडी दिख रहा है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो प्लेस होल्डर भी गायब हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि हम अपनी स्लाइड में किस तरीके से कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप इंसर्ट मेन्यू की मदद से कोई और भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों रीसाइजिंग एंड स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हमने रीसाइजिंग और स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट पहले ही देख लिया है। हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं और उन पॉइंट की मदद से दोस्तों हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रीसाइज या स्केल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे सिंगल क्लिक करोगे तो उसको रिसाइज करने वाले पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं, जो दिखने में दोस्तों व्हाइट स्क्वायर होते हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये जो पॉइंट एक्टिवेट हुआ है वो साइज में कुछ स्क्वायर जैसा है और व्हाइट है। तो दोस्तों इन पॉइंट की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हो। आप जैसे ही दोस्तों कर्सर को इन पॉइंट पे ले जाओगे, कर्सर एक 2 वे एरो के रूप में चेंज हो जाएगा और उसकी मदद से दोस्तों आप ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर पाओगे। लेकिन अगर दोस्तों आप ऑब्जेक्ट पे 2 बार क्लिक कर दोगे, मैं यहाँ पर देखिए 2 बार क्लिक कर दूंगा, सिंगल क्लिक और ये डबल क्लिक। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जो स्क्वायर पॉइंट्स थे अब वो सर्कुलर पॉइंट्स में चेंज हो गए हैं और उनका कलर भी चेंज हो गया है। वो कुछ यहाँ पर आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इन सर्कुलर पिंक पॉइंट की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर पाते हो। तो पहले मैं यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप कर्सर को किसी भी पॉइंट पे लेके जाइए और उसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक है क्रिएटिंग एंड यूजिंग मास्टर स्लाइड। तो दोस्तों अब इसे भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मास्टर स्लाइड का यूज क्या है। तो दोस्तों सपोज करिए आपको कुछ बैकग्राउंड कलर यूज करना है और आपको बैकग्राउंड कलर हर स्लाइड में यूज करना है। अभी दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 3 स्लाइड है। अब दोस्तों अगर हमें हर स्लाइड पे बैकग्राउंड कलर लगाना होगा तो एक तो ऑप्शन ये है दोस्तों हम हर स्लाइड पे अलग अलग कलर लगाएं। तो दोस्तों हो सकता है कि ये काम काफी लेंदी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 3 स्लाइड बनाई है। सपोज करिए दोस्तों यहाँ पर 10 या 10 से ज्यादा स्लाइड होती तो दोस्तों आपको हर स्लाइड में अलग अलग कलर लगाने में टाइम लग जाता। तो इसका सॉल्यूशन है दोस्तों मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड क्या होती है दोस्तों? मास्टर स्लाइड में आप जो भी फॉर्मेटिंग करते हो वही फॉर्मेटिंग दोस्तों आपको हर स्लाइड में देखने को मिलेगी। आपको हर स्लाइड की अलग अलग फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों मास्टर स्लाइड क्रिएट कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपको क्लिक करना है व्यू मेन्यू में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये व्यू मेन्यू है और जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा मास्टर स्लाइड। आप इस पे क्लिक कर दीजिए और आपकी मास्टर स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक स्लाइड ओपन होकर आ गई है और दोस्तों यही मास्टर स्लाइड है। अब दोस्तों इस स्लाइड में कोई भी फॉर्मेटिंग करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट हर स्लाइड में अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको कुछ प्री डिफाइंड एरियाज देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टाइटल एरिया, फिर उसके बाद ये आपको देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्ट एरिया, फिर उसके बाद ये है दोस्तों डेट एरिया, ये है फुटर एरिया और ये है स्लाइड नंबर एरिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुल मिला के 5 एरियाज देखने को मिलते हैं। अब सपोज करिए दोस्तों हमें मास्टर स्लाइड में कुछ बैकग्राउंड अप्लाई करना है, तो दोस्तों हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हमें प्रॉपर्टीज का ऑप्शन देखने को मिलता है।
हम इस पे क्लिक कर देंगे और हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। मैं यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ। और दोस्तों इस डायलॉग बॉक्स की मदद से दोस्तों आप कलर सेट कर सकते हो। जो भी दोस्तों आपको कलर अप्लाई करना है आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपको ग्रेडियंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ग्रेडियंट में दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ टेक्सचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों आपको इनमें से कोई टेक्सचर पसंद है और आप उसे स्लाइड में यूज करना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपको बिट मैप का ऑप्शन देखने को मिलता है। बिट मैप में दोस्तों यहाँ पर कुछ इमेजेस देखने को मिलती हैं। अगर दोस्तों आप बिट मैप इमेज का यूज करना चाहते हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। उसके अलावा दोस्तों आपको पैटर्न भी देखने को मिलता है और उसके अलावा हैच का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इस पैटर्न को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो मास्टर स्लाइड है उसी ग्रेडियंट के टेक्सचर के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। अब दोस्तों अगर हमें अपनी स्लाइड्स में जाना है, जो हम स्लाइड्स बना रहे थे, तो हम वापस से व्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी हर स्लाइड में वही टेक्सचर अप्लाई हो गया है जो हमने मास्टर स्लाइड में सेलेक्ट किया था। मास्टर स्लाइड का दोस्तों ऑप्शन हमें यहाँ पर साइड बार में भी देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मास्टर स्लाइड्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपकी मास्टर स्लाइड थी वो भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर Ctrl+M करोगे तो अब आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो भी नई स्लाइड ऐड होगी उसका भी टेक्सचर या फिर उसका भी बैकग्राउंड जो आपने मास्टर स्लाइड बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेट होगा। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर एक से ज्यादा मास्टर स्लाइड क्रिएट कर सकते हो, जिसकी मदद से दोस्तों आप अलग अलग स्लाइड में अलग अलग मास्टर स्लाइड का यूज कर सकते हो। तो सपोज करिए दोस्तों आपने यहाँ पर जो लास्ट स्लाइड ऐड करी है यहाँ पर थैंक्स का मैसेज देना है, तो मैं यहाँ पर पहले इसका लेआउट चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर ये लेआउट यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ थैंक्स। तो ये हमारी दोस्तों 4 स्लाइड्स तैयार हो गई हैं। अब सपोज करिए दोस्तों मुझे यहाँ पर एक और मास्टर स्लाइड बनानी है और यहाँ पर लास्ट स्लाइड के लिए दूसरी मास्टर स्लाइड यूज करनी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मास्टर स्लाइड पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मास्टर स्लाइड है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको अलग अलग तरह की मास्टर स्लाइड देखने को मिल जाती हैं। आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज करिए दोस्तों मैं इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसे जूम आउट कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो लास्ट स्लाइड है उसका लेआउट हमारी नई मास्टर स्लाइड के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। तो मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को पहले थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ सो दैट कि देखने में थोड़ा सा ठीक लगे। तो मैं यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा जूम करके भी दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 2 मास्टर स्लाइड देखने को मिल रही हैं। आप दोस्तों अगर किसी पे भी राइट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। तो जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये मास्टर स्लाइड सभी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगी। अभी दोस्तों अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो लास्ट स्लाइड थी वो वापस से पहली मास्टर स्लाइड के अकॉर्डिंग सेट हो गई है। अब दोस्तों अगर मुझे वापस से चेंज करना है तो मैं यहाँ पर जो दूसरी मास्टर स्लाइड है उस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। तो दोस्तों क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड को सेलेक्ट कर रखा है और उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जो हमारी लास्ट स्लाइड है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी और बाकी नहीं चेंज होगी। अगर दोस्तों हमने अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे क्लिक किया होता तो हमारी बाकी वाली भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हमने जो स्लाइड बनाई है अब हम उसे रन भी कर लेते हैं। तो रन करने के लिए दोस्तों शॉर्ट की क्या बताई थी F5, या फिर दोस्तों आप स्लाइड शो मेन्यू का भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड की शॉर्ट की है F5 और स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड की शॉर्ट की है Shift+F5। तो मैं यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करता हूँ और इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने जो स्लाइड बनाई थी अब वो रन हो रही है। आई होप कि दोस्तों हमने ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है आपको भी ये अच्छी लग रही होगी और आपको ये क्लास भी समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। अगली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स की और इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है विच मेन्यू इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना है तो आप कौन सा मेन्यू यूज करोगे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हाउ मेनी एरियाज आर देयर इन मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड में कितने एरियाज होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में है। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। वी कैन यूज ओनली 1 मास्टर स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक मास्टर स्लाइड यूज कर सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स ये भी आपको बताना है।
क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की मदद से जब आप कोई फाइल बनाते हो तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों .odp यानी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, शॉर्ट की फॉर इंसर्टिंग ए न्यू स्लाइड, एक नई स्लाइड इंसर्ट करने की क्या शॉर्ट की होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों Ctrl+M। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों, शॉर्ट की फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, यानी दोस्तों अगर आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्ट की क्या होगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों F2। आज के क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो CCC की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आता है। और अगर दोस्तों आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, जिससे कि दोस्तों आने वाली क्लासेस की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करी जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।